आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और प्लास्टिक वोटर आईडी कार्ड हम अपने घर पर कैसे डिलीवर करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, घर बैठे ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपली हमें अपने प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। ये एप्लीकेशन आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम ओपन बटन पर क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस ऐप में शो होने लगता है। ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें इस ऐप में अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपने ऑलरेडी इस ऐप में अकाउंट क्रिएट करके रखा है तो आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके आप इस ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक नया अकाउंट इसमें बनाना है, प्लस एक नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करना है घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से। तो हमें यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है न्यू यूजर का। सिंपली हमें यहाँ पर न्यू यूजर ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे की साइड सेंड ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, तो उस ओटीपी को हमें इस जगह पर फिल कर देना है और इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड जो भी हम बनाना चाहते हैं, तो सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद नीचे की साइड सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। हमारा अकाउंट सक्सेसफुली इसमें क्रिएट हो चुका है, तो अब ओके ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ओके ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो हमने नया पासवर्ड और मोबाइल नंबर बनाया है वो एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, हमें सेंड ओटीपी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे की साइड लॉग इन नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हम सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं अपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन में। तो अब हमें होम इंटरफेस में काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। फॉर्म 6 न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या फिर कुछ महीनों में 18 साल के अगर आप होने वाले हैं तो आप अपने नए वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ऊपर की साइड स्क्रॉल कर देने के बाद लेट स्टार्ट ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमें अपनी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी स्टेट को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह को मैंने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो अब यहाँ पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के लिए हमें कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को हम अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या फिर इसके अलावा 10th 12th की मार्कशीट अगर आप इसमें अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड को अपलोड करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड को क्लिक कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट का फोटो हम इसमें अपलोड कर रहे हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट इमेज का साइज है वो मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। आप किसी कंप्रेसर ऐप से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं उसका। तो चलिए यहाँ पर हम अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके अपने गैलरी के थ्रू मैं अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड का फोटो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब हमें अपने खुद के फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जो फोटो हम अपलोड कर रहे हैं तो वो जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज ना हो, और जो इमेज का मैक्सिमम साइज है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम अपलोड ऑप्शन को क्लिक करके अपनी इमेज को भी अपलोड कर लेते हैं। इमेज भी मैंने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नाम, जिनके नाम पर भी वोटर आईडी कार्ड अप्लाई हो रहा है, जो भी नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आपका कोई सरनेम है तो आप सरनेम को भी यहाँ पर एंटर कर लीजिए, आपका ऑटोमेटिक हिंदी में भी सरनेम कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज मैंने अपने नाम को एंटर कर दिया है। अब मुझे अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। अब उसके बाद हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव का अपने फैमिली में से किसी दूसरे मेंबर का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने खुद के मोबाइल नंबर को और यहाँ पर खुद की ईमेल आईडी को एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दी है। अब अगर आप विकलांग हैं, किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं। नहीं है तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए फादर, मदर, वाइफ या फिर किसी भी लीगल गार्जियन का आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फादर का इसमें अपलोड कर देता
लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फादर के ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। तो अब हमें अपने फादर के नाम को एंटर कर देना है। जो भी हम नाम एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाएगा। नाम हमने एंटर कर दिया, उसके बाद नीचे की साइड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब इस जगह पर हमें अपने एड्रेस को फिल कर देना है। जो आधार कार्ड में हमारा एड्रेस लिखा हुआ है वही सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी टाइप कर देना है। हमारा हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट या फिर टाउन या फिर किसी भी, अगर हम गाँव में रहते हैं या जिस भी एरिया में रहते हैं, जो भी हमारे घर का एड्रेस है वो हमें फुल्ली एंटर कर देना है इस जगह पर। देन फिर उसके बाद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब यहाँ पर जो भी हमने एड्रेस फिलअप किया है तो एड्रेस प्रूफ के लिए हमें कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो एड्रेस प्रूफ के लिए हम गैस, पानी या फिर बिजली का बिल भी दे सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप एड्रेस प्रूफ में देना चाहें अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस जगह पर भी मैंने अपने आधार कार्ड के फोटो को अपलोड कर दिया है। अब हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। तो अब रिलेशन टाइप में फादर को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया था, तो फादर का मुझे यहाँ पर नाम एंटर कर देना है और उनके पास जो भी वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर हमें यहाँ पर नीचे की साइड एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। एक बार फिर से हमें यहाँ पर अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, टाउन के नाम को एंटर कर देना है कंफर्मेशन के लिए। कब से हम इस एड्रेस पर रह रहे हैं तो वो डेट हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे की साइड डन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये पूरी जो भी हमने एप्लीकेशन फिलअप करी है तो सभी डिटेल का ये एक प्रीव्यू दिखाता है कि हमने कौन सी डिटेल क्या फिलअप करी है। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मेरी सभी डिटेल ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंफर्म ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। कंफर्म ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब इस तरीके से ये लोड लेगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू योर रेफरेंस आईडी, तो नीचे की साइड हमारी रेफरेंस आईडी भी शो हो रही है। तो घर बैठे बैठे हमने ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर लिया है सक्सेसफुली। अब इस रेफरेंस आईडी के थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें वोटर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है चेक ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। जो भी हमें रेफरेंस आईडी मिली हुई थी वो रेफरेंस आईडी हमें यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद स्टेट को सेलेक्ट कर देना और नीचे की साइड ट्रैक स्टेटस ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन ये सबमिटेड दिखा रहा है। हमारा यहाँ पर नाम आ चुका है और यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है वो सब कुछ भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब 7 से 15 दिन के अंदर हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनकर हमारे घर पर भी डिलीवर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के 7 से 15 दिन के अंदर जो भी हमने एड्रेस फिलअप किया है उस एड्रेस पर, मतलब कि हमारे घर पर जो प्लास्टिक का कार्ड है वोटर आईडी कार्ड, वो भी डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ उस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने नए वोटर आईडी कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इस नए तरीके से। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।